दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 2024 को है चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि और सोमवार की सप्तमी तिथि। इसलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशेष है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस विशेष दिन पर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि और सोमवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाले उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भाई आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस सोमवार सप्तमी तिथि या चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए इस वाले उपाय को जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य आपने पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में सभी सदस्यों की कुछ कुछ मनोकामनाएं हैं, कुछ कुछ दुख और परेशानी है जो कि वो आपने लिए मांगना चाहता है भगवान शिव जी से, तो भाई आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सिर्फ आपने लिए भी कर सकते हो। कि मतलब आप घर में से अगर सभी सदस्य भी अलग अलग करेंगे तो आप सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर आप में से कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है। चैत्र नवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आते हैं और ये सप्तमी, ये सोमवार की सप्तमी भाई बार बार नहीं आती है। इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है। सोमवार सुबह के समय करना है या शाम के समय। तो देखो इस उपाय को विशेष रूप से अगर आप पूछो तो सुबह के समय करना है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी और कुछ काम आ गया, आप सुबह नहीं कर पाए, तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह होगा शाम का समय, प्रदोष काल का समय। इस समय भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। मुख्य कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए। अब उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखो सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम कर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शाम का समय होगा, इस शाम के समय में आपकी शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हो और 7 बजे से लेकर 8 या साढ़े 8 के बीच में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर 8 से पहले पहले आप लोग इस उपाय को कर लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय होगा ये होगा भगवान शिव जी के मंदिर में, मतलब आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, आपको मात्र उस जगह पर जाकर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना होगा। अब ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भाई आपको ये उपाय कहाँ पर करना है, किस समय करना है, किसको करना है। अगली जो बात आती है वो ये आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कैसे है। दोस्तों जो उपाय करेगा वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। आप 108 चावल के दाने वाले उपाय हैं तो सीधी सी बात है 108 चावल के दाने तो हमें इसमें लगेंगे, पर ये जो चावल के दाने हैं यह हमें लेने कहाँ से हैं। तो देखिए हम आपसे बता दें कि ये चावल के दाने लेने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं दुकान पर
जाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपके घर के रसोई घर में या आपके जहाँ भर जिसको किचन बोलते हैं, आप उसमें जाना और आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल बनता हो, भाई उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल निकाल लेना। अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम पके चावल बोल रहे हैं कि कच्चे चावल बोल रहे हैं, ठीक है? मात्र आपको अपने घर के रसोई घर में से जो जाकर उन 108 चावल के दाने को निकाल लेना है, पर 108 चावल के दाने ऐसे नहीं निकालेंगे। पहले एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल आप लोग अलग से निकाल लेना। अलग से निकालने के बाद दोस्तों, फिर आप लोगों को उन चावलों में से जो है एक-एक चावल का दाना अच्छे से छाँटना, जो कि कुल मिलाकर 108 चावल के दाने होंगे। पर ये जो 108 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो, ये ना तो टूटे हुए हों, ना तो कटे-पिटे हों, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अगर टूटा हुआ, कटा-पिटा हुआ चावल का दाना हुआ तो भाई आपका उपाय काम नहीं करेगा, है ना? इसलिए आप लोगों को 108 चावल के दाने अच्छे साबुत सैगे वाले अच्छे से निकाल कर छाँट लेना, कर अलग कर रख लेना। और अगर अलग से निकाल कर रखने के बाद आप लोग जो है इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या तो किसी भी एक कटोरी में अच्छे से सँभाल कर रख लेना, ताकि एक भी चावल का दाना इधर-उधर ना हो, तो आप उपाय अच्छे से पूर्ण हो जाए, ठीक है? दोस्तों, अब यहाँ पर ये चावल के दाने तो हमारे तैयार हो गए हैं, उसके बाद में बात आती है क्या हम इन चावल के दाने को लेकर सीधा उपाय को करने पहुँच जाए। इस चैत्र नवरात्रि के समय सप्तमी तिथि या सोमवार की सप्तमी की तिथि को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, अगर सुबह के समय आप इस उपाय को कर रहे हो, मुख्य रूप से कम 1 लोटा जल भरना है। सिर्फ़ अगर आप उपाय को करने के लिए जा रहे हो, तो 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। बाकी जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वह अपनी वैसे पूजन करें, उनको कुछ अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग कुछ लेकर नहीं जाते हैं, उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, वो कम से कम 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाएँ। उसके बाद में शाम के समय की बात करें तो एक गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आप तैयार करें। कौन सी चीज़ का होगा? आटे का दीपक, है ना? गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का, है ना? ये दीपक मात्र आप तैयार करके और आपने उपाय की सामग्री को आपने साथ में लेकर आप उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। अब ये बात हमने क्यों बोली? क्योंकि दोस्तों, हमें भगवान को कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम अगर आपके पास आ रहे हैं तो सिर्फ हमारे मतलब के लिए आ रहे हैं, हमारी मनोकामना के लिए आ रहे हैं। तो इससे अगर आप पूजन सामग्री लेकर जाओगे तो इससे कहीं नहीं दर्शाएगा कि हाँ, आप भगवान शिव जी के पास सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए जा रहे हैं। आप उनकी सच में भक्ति करने जा रहे हैं। तो इसलिए पूजन सामग्री लेकर जाना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? इसलिए आप लोग सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना और शाम को जा रहे हो तो 1 दीपक लेकर जाना, जो कि हमने आपको बता दिया कैसे लेकर जाना है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात आती है, ये आती है क्या हम सीधा उपाय को जाकर कर सकते हैं? नहीं, सीधा जाकर आप लोग नहीं करना। पहली बात तो आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। इस उपाय को करते समय जब भी इस उपाय को करें, शुद्धता का ध्यान रखना। सुबह के समय तो आप स्नान करोगे धुले हुए या नए वस्त्र पहन करके उपाय करना, और अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ मुंह धोकर भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब अगली जो मुख्य बात आती है वो ये आती है कि अगर हम सीधा जाकर उपाय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो देखो, सीधा आप लोगों को जाकर उपाय को करना नहीं है। पहले आपको पूजन करना है, अर्चना करना है। जो भी पूजन सामग्री आप लेकर आए हुए हो, पहले वो करना और शिव जी के मंदिर में ही जाना। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ आप लोगों को जाना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, पहले दर्शन करना। दर्शन करने के बाद शिव जी के पास में पहुँचना और फिर शिव जी के पूजन अर्चना करना। पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा। अगर आप लोग 1 लोटा जल वगैरह कुछ लेकर आए हुए हो तो पहले वो जाकर चढ़ा देना। फिर उसके बाद में जो भी आप पूजन अर्चना है, जो अभी आप लोग करना चाहते हो, वो पूजन अर्चना आराम से बैठकर मन और भाव से आप लोग कर लीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद आपका जो अगला काम रहेगा वो उपाय को करने का ही रहेगा। यह तो सुबह के समय की बात हो गई। पर शाम के समय जब आप लोग जाओगे, पहले जाकर अपना दीपक जलाओगे। दीपक को जलाओगे आप
लोग वह अपनी माचिस से जलाओगे। आपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना भूल कर मत जाना। आप लोग कई बार भूल ही भी जाते हो, इसलिए आप लोग कई बार भूल जाते हो, तो इसलिए आपको हर बार याद दिला देते हैं। तो माचिस ज़रूर लेकर जाना और अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना। मंदिर में बैठकर ही जलाना है, घर से जाकर नहीं लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर में जैसे पहुँचोगे, आप लोग पूजन अर्चना हो जाए, आप सुबह जा रहे हो तो आप लोग जल वगैरह पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद में शाम को जा रहे हो तो भाई जो अपना दीपक है मतलब वह जलाकर शिवलिंग के पास में रख दो। उसके बाद में आप लोगों को अपना यह वाला उपाय करना है, शुरू करना है। किसी एक ही टाइम करना है, सुबह या तो शाम को करना है, दोनों टाइम नहीं करना है ना? तो उसके बाद में आप अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो, चाहे पात्र में या चाहो तो कागज़ की पुड़िया लाए हो तो उसे खोल कर रख लो। अब ये वाला उपाय आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। आप इस बात का ध्यान रखना। करना क्या है आप लोगों को, देखो जो 108 चावल के दाने आप लोगों के पास है, मात्र ये आपको करना है कि इन 108 चावल के दानों को एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। पर खाली नहीं चढ़ाना है, पर चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। देखो उपाय एक साथ नहीं होगा, एक साथ चावल नहीं चढ़ाओगे। एक साथ उपाय को अगर आपको पूर्ण और अच्छा फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना आप लोग शिव जी पर चढ़ाओगे। इस बात को आप लोग समझ रहे हो, ठीक है? तो क्या करना है, अपना सीधे हाथ की हथेली लेना है, भले कागज के नीचे रख दो, पात्र के नीचे रख दो। वहां से उस पात्र में से या उस कागज की पुड़िया में से एक एक चावल का दाना उठाते जाओ, शिवलिंग पर चढ़ाते जाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, ठीक है? हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विशेष रूप से आप लोगों को बोल देना, ठीक है? और जैसे ही आप के पूरे चावल के दाने चढ़ा देते हो, 108 चावल के दाने चढ़ा देते हो, तो भाई आखिरी वाला जो 108वां चावल का दाना होगा, जब आप उसे चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। और आखिरी चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप लोग भगवान से विनती करना, अपनी मनोकामना बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि या सोमवार की सप्तमी तिथि, तो भाई अपना वह मनोकामना बोलना, अपनी वह दुख और परेशानी बोलनी, और जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपने घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो अपनी वह मनोकामना बोल देना और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके धूप दीप देकर 2 मिनट भगवान के मंत्रों का जाप कर लेना। और आप लोग जाप करते हो, उपाय को पूर्ण करते हो, बस आप लोग वहाँ से शिव जी के दर्शन करके वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका यह उपाय